गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है? भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है, ये तो हमें पता है। स्थलाकृतियों का क्या मतलब है? स्थलाकृतियों का मतलब है जैसे हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति यानी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे हे पर्वत, सागर, मैदान, रेगिस्तान, द्वीप समूह। मतलब हमें भारत में हर एक चीज़ देखने को मिलती है। कहीं पर खेत है तो कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर सागर है, कहीं पर मैदान है। तो ऐसे हर एक चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भारत एक विशाल देश तो है ही और महान देश भी है। ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें मतलब चट्टानें पाई जाती हैं। इनमें से कुछ जैसे संगमरमर की तरह कठोर होती हैं और कुछ सैलकड़ी की तरह मुलायम होती है। जो कठोर होती हैं उनकी तो हम इमारतें वगैरह या फिर जैसे ताजमहल है वो हमारा किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है, क्योंकि ये कठोर शैलें हैं। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है प्लेट। प्लेट ये खाने वाली प्लेट नहीं है ये वो प्लेट होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर होती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जो पृथ्वी का भूभाग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये जो इसका मध्य पॉइंट हो गया, मीडियम पॉइंट, जो इसके ऊपर की सतह होती है इनको हम क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। ठीक है। ये हमारी जो छोटी बड़ी मिलाकर कुल 7 प्लेटें बताई गई हैं, पर नासा के हिसाब से अब ये 8 प्लेटें बताई गई हैं। ग्रीनलैंड जो हमारा देश उसको जोड़कर वैसे 7 प्लेटें हैं, छोटी बड़ी प्लेटें हैं। इन प्लेटों में हलचल भी होती है, मतलब जो ये प्लेट्स हैं तो इनमें हलचल होती रहती है, जिसे प्लेटों की गति भी कहा जाता है। प्लेटों की गति भी 3 तरह की होती है: अभिसारी, अपसारी और रूपांतर। जो अभिसारी होती है इसमें क्या होता है? इसमें जो प्लेट है ना ये एक दूसरे के करीब आती हैं। जैसे ये प्लेट ऐसे एक दूसरे के करीब आती हैं, तो इसमें जो भारी वाली प्लेट होती है वो ऊपर की तरफ जो भारी वाली प्लेटें होती हैं वो नीचे की तरफ चली जाती हैं। जो हल्की वाली होती है, क्योंकि हल्की चीज़ तो ऊपर ही आएगी और जो भारी वाली चीज़ होती है वो नीचे जाती है, तो भारी वाली प्लेटें नीचे जाएंगी और ऊपर वाला जो हल्की वाली प्लेटें वो ऊपर की तरफ जाएंगी। तो हमारी कैसी शेप बन जाती है? इस तरह से शेप बन जाती है और इस तरह से हमारे चट्टानों का निर्माण होता है, मतलब पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है। इसमें जो है प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं और इससे पर्वतों का निर्माण होता है। अगला हमारा है अपसारी। ये इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें प्लेटें उसमें तो प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही थी, इसमें प्लेटें हैं जो दूर जाएंगी ऐसे। तो जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में गैप आ जाता है, तो फिर जो वो गैप आता है तो उससे ज्वालामुखी मतलब लावा बाहर निकलता है। जो बीच में गैप आ गया तो उससे लावा बाहर निकलेगा। लावा बाहर निकल के कहाँ जाएगा? इन्हीं चट्टानों के ऊपर जाएगा। तो ऐसे कुछ जब वो लावा बाहर जाएगा और कुछ समय के बाद वो जम जाएगा तो क्या बन जाएगा? पठार बन जाएगा। पठार क्या होते हैं? जैसे चट्टानें हमारी बड़ी होती हैं, पठार भी आपने देखा होगा, चट्टानों का छोटा रूप होता है, उनको क्या बोलते हैं? पठार। तो इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और पठारों का निर्माण होता है और इससे क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। ठीक है। तीसरा हमारा है रूपांतर। इसमें क्या होता है? इसमें जो चट्टान है वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति करती है। मतलब जैसे एक चट्टान ऐसे तो दूसरी चट्टान इसके पीछे ऐसे आगे, तो मतलब आपस में टकरा जाती हैं। जब आपस में चट्टानें टकराती हैं तो उससे क्या होता है? भूकंप
आ सकता है। जब चट्टानें आपस में टकराएंगी तो कंपन पैदा होगी, कंपन पैदा होगी मतलब प्लेटें इधर उधर होंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम अगली क्लास में करेंगे।